हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। आई होप आप अपने घरों पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज का काम शुरू करते हैं। आज अपनी वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 3.1 को फिनिश कर देंगे। इसके लास्ट 3 सम रहते हैं 7, 8 और 9। पहले 6 सम हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखते हैं क्या है, यहाँ पर आपको गिवन है एक स्कूल है जिसके अंदर एनरोलमेंट हो रहा है स्टूडेंट्स का और 6 ईयर तक लगातार उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया गया। फर्स्ट ईयर में 1555 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया, नेक्स्ट ईयर कुछ और, इसी तरीके से लगातार 6 ईयर्स तक जो स्टूडेंट्स एनरोलमेंट होता है यानी कि एडमिशन कि कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, हर साल क्या है एडमिशंस इंक्रीज हो रही हैं। देन आपको फाइंड आउट क्या करना है। देखो इतना आसान क्वेश्चन और बहुत ही छोटा सा है, इसके अंदर आपको कुछ खास नहीं करना। क्या करना है, फाइंड द मीन, बस मीन फाइंड आउट करना है। और मीन का फॉर्मूला तो आप सभी को मालूम है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले थोड़ा सा लिखेंगे तो सही, तो क्या लिखोगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolled in the school for 6 years। तो कितने स्टूडेंट्स हैं वो ऊपर से यहाँ पे एज इट इज लिख देना आपने। 1555 1670 1750 2013 and 2540 and the last one is 2820। इस तरीके से, ठीक है। सो मीन कैसे फाइंड आउट करोगे, मीन एनरोलमेंट ऑफ स्कूल तो इज इक्वल टू कैसे आएगा, सम ऑफ द number of students enrolled in 6 years divided by number of years, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स कितनी है, 6 ईयर्स, और सम आप ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 540 प्लस 2820 एंड डिवाइड में कौन आएगा, इनके 6 आएगा। 1 2 3 4 5 6। अब इन सभी नंबर्स को आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे। तो चलो ऐड करना स्टार्ट करते हैं। पहले यूनिट डिजिट ऐड करो। 5 3 8 ओनली 8 आएगा, ठीक है। तो 8 आ जाएगा यूनिट डिजिट में, कोई कैरी भी नहीं आया। अब टेंस डिजिट काउंट करो, 5 12 17 18 22 24। यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 कैरी आ चुका है आपका, याद रखना। नाउ 5 प्लस 6 11 11 प्लस 7 11 और 7 18 18 ये 0 है, काउंट नहीं होगा। 18 प्लस 5 आपका 23 और 23 प्लस 8 31 और जो 2 कैरी था वो 33 बना देगा। तो ये 3 आ गया। अब कैरी कौन आ गया, 3 प्लस 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, ये आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 6। अब सिंपल सी बात है, ये डिवाइड होगा या नहीं किस बात पे डिपेंड करता है। कर लेते हैं इसको, डिवाइड कर देते हैं सिंपली, और क्या करना है, ठीक है। तो डिवाइड करो, 6 2 12। अब कौन बचा, 3, और 3 क्या है 6 से छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। अब क्या बन जाएगा 3 and 4 34, 6 5 जा 30।
अब रिमाइंडर कितना बच गया 4, 4 के साथ कौन आ जाएगा 8 विच इज 48, और 6 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 48 आ जाता है, 6 8 जा 48। तो मीन जो आपका निकालना था आपने वो क्या आ जाएगा, मीन इज इक्वल टू 2058, दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि कैसे करना है, और आप ऐड अपनी मर्जी से कर सकते हो, आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ये देखो ऐसे 1555, फिर 1670, फिर उसके बाद 1750, और इस तरीके से इनको ऐड करके भी लिख सकते हो, वो अपना अपना आपका स्टाइल है। मैंने इसी तरीके से डायरेक्टली ऐड कर लिया, तो आप भी ट्राई कर सकते हो इस तरीके से ऐड करने की, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, एक टेबल दी हुई है जिसके अंदर डाटा दिया हुआ है, एक सिटी के अंदर एक वीक के अंदर कितनी रेनफॉल हुई है। यहाँ पर 0.0 mm है, 12.2 mm, 2.1, 0.02, 20.5, इस तरीके से डाटा दिया है कि किस दिन कितनी mm बारिश हुई है। ठीक है, रेनफॉल का डाटा दिया है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहले तो क्या पूछा, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। और रेंज तो बहुत आसान है, रेंज कैसे निकलता है, हम पहले निकालते हैं हाईएस्ट वैल्यू फिर लोएस्ट वैल्यू और दोनों को माइनस करके आंसर निकाल देते हैं। तो यहां पे लिखो हेयर हाईएस्ट रेनफॉल। हाईएस्ट रेनफॉल कितना है आपका, तो अगर मैं अपनी डायग्राम में देखूं अपने टेबल में, तो सबसे ज्यादा क्या है 20.5 mm, 20.5 mm। ठीक है, और लोएस्ट रेनफॉल क्या है, लोएस्ट रेनफॉल इज इक्वल टू 0.0 mm। ओके, अब आपको क्या बताना है, रेंज। तो रेंज बता दो, रेंज ऑफ रेनफॉल, नो प्रॉब्लम। रेनफॉल की रेंज क्या आ जाएगी, हाईएस्ट रेनफॉल माइनस लोएस्ट रेनफॉल। ओके, ये क्लियर हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करो और माइनस कर दो, तो 20.5 माइनस 0.0, आंसर क्या आएगा 20.5 mm। ओके, तो ये क्या आ गई, रेंज आ गई। क्लियर है, आपका फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड द मीन। तो मीन किस लिए निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, सम करके। तो यहां पे लिखेंगे मीन ऑफ द रेनफॉल। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, सम ऑफ रेनफॉल इन द वीक, पूरे वीक में कितनी बारिश हुई। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, जितने नंबर ऑफ डेज की आप ऐड करना चाहते हो। तो कितने हैं आपके पास, सबसे पहले 0.0 प्लस 12.5, 12 पॉइंट कितना है आपका 2, 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 और उसके बाद 20.5। ओके, उसके बाद 5.5 और 1.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं आपके पास 7। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो। देखो ऐड करने का सबसे आसान तरीका, पहले डेसिमल वाले ऐड करो, 2 3 3 के बाद 5 8 8 प्लस 5 13, यानी कि 3 आ जाएगा। तो ये आ गया 3 और उसके बाद डेसिमल। अब एक कैरी भी बच गया। अब जो यूनिट डिजिट वाले हैं वो काउंट कर लो, जैसे 2 + 1, क्योंकि जो 1 आया था कैरी है, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 0 5, और 5 + 5 10, 10 + 1 11। तो आपके पास क्या आ जाएगा 11 का 1। कैरी कितना बच गया, अभी भी 1 कैरी बचा हुआ है। अब 1 10 यूनिट के साथ प्लस करो, 1 + 1 2, 2 + 2 4, बस। तो 41.3 डिवाइडेड बाय 7।
अब इसे डिवाइड करो, अगर डिवाइड होता है तो ठीक है, अगर डिवाइड नहीं होता है तो छोड़ देना। अब एक बार ट्राई करके देखते हैं, जैसे कि 7 से करोगे, 7 5 जा 35, उसके बाद रिमाइंडर कितना बचेगा 6 और फिर 3 63 यानी कि 7 9 यानी कि डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को हटाओ और यहाँ पे क्या लगा दो 10 लगा दो। क्लियर है। अब देखो 7 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा 7 5 जा 35 और 7 9 जा 63, तो 59 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 5.9 mm। तो आपका मीन जो आपको फाइंड आउट करना था वो कितना आया, मीन इज इक्वल टू 5.9 mm। ठीक है, इतना आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर थोड़ा सा इरेज करके अब थर्ड पार्ट कर देंगे। ठीक है, ये इरेज भी करने की जरूरत नहीं, मैं थोड़ा साइड में कर देता हूं आपके लिए, थोड़ा बस ध्यान से देख लेना, यहां पे कर देते हैं। ठीक है, इतना ही काफी हमारे लिए। इसने हमसे पूछा ऑन हाउ मैनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। मीन रेनफॉल कितनी है 5.9। अब कितने दिन 5.9 से कम बारिश हुई, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5 डेज क्या हुआ है, मीन रेनफॉल से कम बारिश हुई है। क्लियर है इतना तो। ठीक है, चलो अब इसके नाम का यहां पे लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे बिकॉज, थर्ड पार्ट में लिखोगे बिकॉज द मीन रेनफॉल इज, द मीन रेनफॉल इज 5.9 mm, मिलीमीटर जिसे बोलते हैं। ठीक है, सो देयर इज कितने डेज कहा था मैंने 1 2 3 4 5, सो देयर इज 5 डेज ऑन विच rainfall is less than mean rainfall, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और छोटे से बॉक्स में हमारा थर्ड पार्ट। क्लियर है। दोबारा से बता देता हूं, पहले रेंज निकाली है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, फिर मीन निकाला है सम ऑफ द रेनफॉल अपॉन में नंबर ऑफ डेज, फिर थर्ड पार्ट में आपको कहा था कि मीन रेनफॉल से कम बारिश कितने दिन हुई है, हाउ मैनी डेज। ठीक है, तो हमें पता है जो हमने देखा, क्योंकि ये सब क्या है 5.9 से छोटे हैं, तो ये सब क्या हो गए कम है, तो हमने काउंट करके बता दिया कि बिकॉज मीन रेनफॉल कितनी है 5.9 और 5 दिन ऐसे थे जहां पर रेनफॉल इससे भी कम हुई है। सो दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तो आप देख ही सकते हो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहा है कि हाइट जो 10 गर्ल्स की आपको मेजर करके दी है वो ये रही। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले बारी बारी से क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, आंसर बताते जाएंगे। तो इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट गर्ल यानी कि सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, तो देखते हैं। यहाँ पे सबसे इंक्रीज जो हाइट है वो है 151, सबसे बड़ी हाइट है, तो हम लिखेंगे द हाइट, आंसर हो फर्स्ट वन, द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल इज इक्वल टू 151 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल, तो भी सिंपल सी बात है, द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल इज इक्वल टू कितनी है, आप सर्च कर सकते हो इसके अंदर। यहां पर मुझे तो 128 दिखाई दे रही है, तो यहां लिखेंगे 128 सेंटीमीटर, बिकॉज सबसे छोटी जो हाइट है वो 128 है, उससे छोटी और कोई हाइट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड पूछा गया आपसे रेंज, तो रेंज का आपको पता है, रेंज ऑफ हाइट, या जो डाटा दिया हुआ है, तो रेंज कैसे मिलेगा, हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस
लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 151, लोवेस्ट वैल्यू कितनी है 128, माइनस करो आपको आंसर मिल जाएगा। तो रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 से अगर आप 8 माइनस करोगे 3, ये बच गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो 23 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया रेंज आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या कहा गया फोर्थ पार्ट में, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। तो मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स तो बहुत आसान है, मीन हाइट ऑफ गर्ल्स is equal to sum of heights of girls divided by number of girls। ठीक है, तो सम यहां पे दिखाते हैं पहले, मीन इज इक्वल टू सम, देखो यहां पे 135 150, 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है तो काउंट कर लो यहां से। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम किसके साथ डिवाइड करेंगे 10 के साथ। ओके, अब आप इसका सम निकालो, सम निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, देखो लास्ट के यूनिट डिजिट ऐड करते हैं पहले, 5 प्लस 9 14 और 8 22 23 25 31 40 43 और 44 यानी कि 4 आ जाएगा, और 4 अभी क्या है आपका कैरी बच गया। फिर 10th डिजिट 3 प्लस 5 8 11 13 और 5 18 21 25 29 और 4 29 एंड 4 33 एंड 4 37 और 4 41, तो 1 आ गया। अभी भी क्या बच गया कैरी 4 कैरी बच गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 4 कितना आ गया 14, ये आ गया आपके पास। ठीक है, और डिवाइड में कौन है 10, तो आपका मीन कितना आ गया 141.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीन कितना आ चुका है आपका 141.4 सेंटीमीटर। नाउ आपको क्वेश्चन नंबर 5th में जो आपका पार्ट नंबर 5 है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको करना है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। मीन हाइट कितनी है 141.4, उससे ज्यादा कितनी हाइट्स हैं देख लेते हैं यहां पे 1 2 3 4 5 ऐसी गर्ल्स हैं जिनकी हाइट मीन हाइट से ज्यादा है, यानी कि 141 पॉइंट से ज्यादा है। तो यहां पर भी लास्ट क्वेश्चन की तरह लिखेंगे, क्या लिखोगे बिकॉज द मीन हाइट इज 141.4 सेंटीमीटर, so there is 5 girls have heights more than the mean height. Okay, this is your answer. यहां पर आपका एक्सरसाइज 3.1
फिनिश हो चुकी है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपकी 3.1 अब पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 3.2 के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।